मथेड़ हन्नामी साहिब जी, जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब, एपिसोड नंबर 3। गुरु जी, विश्व में दिन प्रतिदिन एजुकेशन, लिटरेसी रेट और ज्ञान बढ़ते जा रहा है, फिर भी लोगों को इनर सेटिस्फैक्शन और इनर पीस नहीं है। कितने स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन्स हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं। तो असली ज्ञान क्या है जिससे हमारे इनर सेटिस्फैक्शन भी हो और हमारा सच्चा डेवलपमेंट भी हो? बात सही और बहुत पते की है। हम देख ही रहे हैं समाज के अंदर हर माता पिता अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड बनाने के लिए लगे हुए हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से नहीं, एलकेजी यूकेजी से परसेंटेज की दौड़ शुरू हो गई है। पहला एक जमाना था कि 60% तो बहुत कहलाते थे, फर्स्ट क्लास आ जाता था। फिर आया 70 प्लस के 75 प्लस या 80 प्लस हुआ, फिर मेरिट का क्रेज होने लगा। आज तो 92 93 वाले को भी लग रहा है कि मेरे परसेंटेज डाउन है। तो यूं देखा जाए तो लोगों के अंदर जो ज्ञान की परिभाषा है वो तो बढ़ती जा रही है। सीए बढ़ते जा रहे हैं, इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। कितने ही बच्चे अपने पेरेंट्स उनको आगे बढ़ाने के लिए, मास्टर्स कराने के लिए और आगे की डिग्री हायर कोर्स के लिए फॉरेन में भेज रहे हैं। तो ये सब देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ज्ञान बढ़ रहा है, ऐसे लोगों की समझ है। तो प्रश्न तो बहुत अच्छा उपस्थित किया कि जो ज्ञान बढ़ता जावे, ज्ञान तो खुशियां बढ़नी चाहिए, ज्ञान बढ़ता जावे तो आनंद बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ता जावे तो समझदारी बढ़नी चाहिए। लेकिन होता तो यह है वास्तव में कि जितने ओल्ड एज होम है ना, जितने वृद्धाश्रम है, वहां जाकर के देख लेना, वहां जितने पेरेंट्स हैं वो उनके बच्चे सब हाईली एजुकेटेड। एक भी झोपड़पट्टी का बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए वृद्धाश्रम नहीं गया है। किसी के वहां ओल्ड एज होम में, पूरे वर्ल्ड के ओल्ड एज होम देख लेना, सर्वे कर लेना कि जितने वहां ओल्ड एज होम में माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनके बच्चे कोई बड़ी पोस्ट पे है कंपनी के अंदर, कोई बड़ा 1,00,000-2,00,000 की सैलरी वाले पगार के ऊपर है, और ऐसे ऐसे हाईली एजुकेटेड बच्चे। तो वास्तव में ज्ञान बढ़ा तो क्या समाज के अंदर समृद्धि बढ़ी, समाज के अंदर आत्मीयता बढ़ी? तो ये प्रश्न एक खड़ा हो जाता है कि वास्तव में क्या ज्ञान बढ़ा है? तो जैन धर्म कहता है ज्ञान ये आत्मा का गुण है, पर ज्ञान सम्यक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। सम्यक का अर्थ होता है सच्चा होना चाहिए। सम्यक ज्ञान शब्द है जैन परिभाषा के अंदर, मात्र ज्ञान शब्द नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इसका मतलब होता है कि सच्चा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान तो आप बोलोगे कि ये स्कूल कॉलेज का ज्ञान जो झूठा ज्ञान है, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो झूठा ज्ञान है, पर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो ज्ञान विनय ना सिखाए, संस्कार ना सिखाए, सभ्यता ना सिखाए, हमारी संस्कृति का जो ज्ञान गौरव ना दिलाए, तो वह ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा है। तो अधूरा ज्ञान पूरा कैसे होवे? जब उस ज्ञान के अंदर, उस समझ के अंदर संस्कार सम्मिलित हो जाते हैं, संस्कृति सम्मिलित हो जाते हैं, आत्मा गौरव और राष्ट्र गौरव सम्मिलित हो जाता है, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है, जो खुशियां दिलाता है, आनंद दिलाता है, लोगों को जोड़ता है, एक दूसरे को मिलाता है, तो वो सम्यक ज्ञान है। तो जो मात्र इस भाव के सुख का विचार नहीं करता है, जैसे आप सीए बन गए, तो सीए बन गए तो आपका अच्छा पैकेज आ जाएगा, या आप खुद की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी इनकम आप कमा लोगे, और आपका पूरा जीवन पीछे के जो रिमेनिंग इयर्स हैं आपके, वो बड़े ही आनंद प्रमोद में, बड़े खुशी से बीतेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल आपने स्टेबिलिटी आ गई है। पर वो कहां तक? इसी भाव तक सीमित है। सम्यक ज्ञान क्या है कि इस भाव के साथ साथ भवो भाव तक आपके आत्मा को अपग्रेड करता जावे, आगे बढ़ाता जावे, आपको आत्मा को अंत में परमात्मा तक पहुंचा देवे, और आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला देवे, परमात्मा बना देवे। ऐसा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। अब दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, आजकल गूगल है, आपके पास में इंटरनेट है, गूगल है, तो आप तो मान रहे हो कि कर लो, दुनिया मुट्ठी में, जो चाहिए सब हमारी मुट्ठी में आ गया। जो सर्च करेंगे वो हमको
चीज हमको पता चल जाएगी। और हजारों लाखों लोग पूरे विश्व के रोज कुछ ना कुछ गूगल पे सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उसकी डिटेल ले रहे हैं, अच्छी भी ले रहे हैं, बुरी भी ले रहे हैं, जो ले रहे हैं सो, लेकिन जानकारी तो सब मिलती है। गूगल आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान आपको समझदारी देता है। जानकारी टेम्पररी है, थोड़ा सा उस चीज का आपने नॉलेज पा लिया, पर वो चीज कहां अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है, वो अप्लाई करने के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो उसका प्रैक्टिकल क्या है, वो गूगल आपको नहीं सिखाएगा। वो तो आप जब अनुभव में उतारोगे तब वो अनुभव से जो उतरा हुआ उसमें खरा हुआ है वो ज्ञान है। तो गूगल जानकारी दे सकता है, नोइंग ये गूगल से मिल सकती है। सम्यक ज्ञान अंडरस्टैंडिंग का फैक्टर है, यानी सम्यक ज्ञान से समझदारी मिलती है, एक ऐसी समझदारी जो हमारी आत्मा को हमें नॉलेज करावे, जो एक ऐसी समझदारी हमारे परिवार का हमको ज्ञान करावे, हमारे परिवार के साथ हमको कैसे रहना है, जीना है, किसके साथ में रिलेशन में मधुरता कैसे लानी है, ये सब जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा को आनंदित करने वाला है। और ऐसा ज्ञान जैन शासन की पाठशालाओं में छोटे बच्चों को मिलता है। बचपन से ही वो बच्चा जो पाठशाला के अंदर जावे तो वहां उनके जो विद्या गुरु हैं, पाठशाला के शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं, बच्चों को पहले से ऐसे ट्रेन करते हैं सुदेव के प्रति, सुगुरु के प्रति, सुधर्म के प्रति। भगवान का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस मनुष्य भाव की दुर्लभता क्या है, वो जब बच्चा बचपन से सीखता है, समझता है और धीरे धीरे प्रैक्टिकल में उसमें आगे बढ़ता है, तब आत्मा की ज्ञान शक्ति धीरे धीरे अंदर रही हुई वो उजागर होती है और बच्चा वास्तविक रूप में सम्यक ज्ञानी बनता है। सीए की पढ़ाई करने वाला बच्चा अपने माता पिता की सेवा आखिरी सांस तक करेगा कि नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है, कर भी सके और करनी ही चाहिए, हम तो यूं कहते हैं, पर करेगा कि नहीं। हाईली एजुकेटेड कोई बच्चा एमकॉम कर लिया है, एमएससी कर लिया है, एमबीए कर लिया है, आखिरी सांस तक अपने माता पिता का विनय करेगा ही, कोई गारंटी नहीं है। पर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो व्यक्ति ने सम्यक ज्ञान को पाया है, सम्यक ज्ञान को पचाया है, सम्यक ज्ञान को जिसने अपने जीवन में उतारा है, वो कहां भी रहेगा, कहां भी जाएगा, कहीं भी कोई भी कार्य करेगा वो अपने विवेक को जागृत रख करके करेगा, वो अपनी समझदारी को जागृत रख करके करेगा और विवेक के साथ में किया हुआ कार्य वो खुशियां लेकर के आता है, प्रेम लेकर के आता है, आनंद लेकर के आता है, चाहे वो अपने माता पिता के प्रति रहे, अपनी हस्बैंड या वाइफ के प्रति रहे, अपने बच्चों के प्रति रहे, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने समाज के प्रति या अपने देश के प्रति रहे। तो वास्तव में नोइंग की नहीं, इस दुनिया को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, यानी खाली एजुकेशन की नहीं पर सच्चा सम्यक ज्ञान की जरूरत है। और ऐसे सम्यक ज्ञान पाने के लिए हर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करे, मेहनत करे और गुरु के सानिध्य में आकर के सत्संग से उस दिशा में आगे बढ़े और अपने जीवन को मंगलमय बनाए, यही शुभकामना। So I am pretty sure गुरुदेव के इस जवाब के बाद ज्ञान क्या है और सच्चा ज्ञान क्या है वो मुझे और आप सभी को समझ पड़ गई होगी। पर फिर भी अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। तब तक के लिए ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। जय जिनेंद्र, जय आदिनाथ।